नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया गठबंधन एकजुट, रामलीला मैदान में प्रदर्शन का किया ऐलान। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि शराब घोटाले में हुआ बड़ा खुलासा, गिरफ्तारी के 5 दिन बाद फार्मा कंपनी के डायरेक्टर ने भाजपा को दिया करोड़ों का चंदा और फिर बन गया सरकारी गवाह। इसी के साथ तीसरी खबर में जिक्र होगा कि डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कीमत को लेकर प्रियंका गांधी ने उठाए केंद्र सरकार पर सवाल, को जरूर बताएंगे दोस्तों। चौथी खबर में जिक्र होगा कि शक्ति टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है भाजपा, संजय राउत का सरकार पर हमला। और खबर में आगे जिक्र होगा कि जांच रुक जाएगी, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी की खोली पोल। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ गलत हुआ है और आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक एकजुट, रामलीला मैदान में प्रदर्शन का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में इंडिया ब्लॉक एकजुट है और इंडिया ब्लॉक ने अब दिल्ली में मेगा रैली का ऐलान किया है। 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में इंडिया ब्लॉक ने विशाल प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये बेहद बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पूरे इंडिया ब्लॉक में, या फिर यूँ कहिए कि जनता में भी, जो दिल्ली की जनता है उसमें भी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा है, क्योंकि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है उसमें भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार सिर्फ सरकारी गवाह के बयान पर कैसे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके बाद अब आपको बता दें कि ये बैकफायर कर सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता इसके बाद एकजुट हो गए हैं और खुलकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ईडी का दुरुपयोग करके केजरीवाल को जेल में डाला है। और इसीलिए आपको बता दें कि सबको अब इंतजार है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, और देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से राहत आम आदमी पार्टी को मिल पाती है नहीं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिरफ्तारी के 5 दिन बाद फार्मा कंपनी के डायरेक्टर ने बीजेपी को दिया करोड़ों का चंदा और फिर बन गया सरकारी गवाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले में कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आश्चर्यजनक जरूर लगती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में औरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के महज 5 दिन के बाद औरबिंदो फार्मा ने 15 नवंबर 2022 को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड की खरीदारी की और इसके बाद 21 नवंबर को बीजेपी ने इस बॉन्ड को भुना लिया। और ये जानकारी भारतीय स्टेट बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड डाटा से पता चली है। मौजूदा वक्त में कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में काम कर रहे रेड्डी को दिल्ली की एक कोर्ट ने अगले साल जून में शराब घोटाला मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दी थी। और इसके अलावा कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल मामले में रेड्डी को माफी भी दे दी है। और प्रवर्तन निदेशालय ने पहले दावा किया था कि रेड्डी को शराब उद्योग में कथित तौर पर उत्पाद शुल्क मामले से जुड़े व्यापारिक हस्तियों और राजनेताओं के साथ मिलीभगत करने और शराब नीति से फायदा उठाने के लिए फंसाया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर देश के मुख्य न्यायालय, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो बेंच थी, अगर उसने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना ठहराया होता और अगर उस बेंच ने आदेश ना दिया होता कि जनता को पता चलना चाहिए कि किस पार्टी को कब किसने चंदा दिया, तो ये बड़ा खुलासा ना हो पाता। क्योंकि आपको बता दें कि ऐसी खबरें तभी सामने आ पाई हैं जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जनता को एम्पावर करते हुए ये बड़ा ऐलान, बड़ा आदेश दिया था कि सारे के सारे चंदे जनता को पता चलना चाहिए कि किसने किसको दिया है। और उसके बाद तो समझिए कि एक एक करके सारी पोल खुल रही है। और अब ये खबर सामने आई है कि जो दिल्ली के शराब घोटाला है, जो कथित शराब घोटाला है, जिसके मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तक कर लिया गया है, उसमें गिरफ्तारी के 5 दिन बाद कंपनी के एक डायरेक्टर ने बीजेपी को 5 करोड़ का चंदा दिया और उसके बाद वो सरकारी गवाह बन गया। तो दोस्तों आपको क्या कुछ इससे समझ आ रहा है, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो
वीडियो को इसलिए भी लाइक करके शेयर कीजिएगा क्योंकि गोदी मीडिया में हिम्मत ही नहीं है कि वो आप तक इस प्रकार की खबरों को पहुंचने दे। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए की कीमत को लेकर प्रियंका गांधी ने उठाए केंद्र सरकार पर सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में रुपए का मूल्य गिरने पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। वाड्रा ने शनिवार को सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में कहा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर अब तक के निचले स्तर पर पहुंच गया है और $1 की कीमत 83.61 रुपए हो गई है। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय जब $1 की कीमत 58 और 59 रुपए थी, तब नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि मैं शासन में बैठा हूं, मुझे सब मालूम है, किसी देश की करेंसी ऐसे नहीं गिर सकती। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज मोदी खुद प्रधानमंत्री हैं और रुपए में गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब वो इस बारे में बात करने की जगह जनता का ध्यान इधर उधर भटकाते हैं। तो दोस्तों, जब आप नहीं कहे बयानों में घिर गए हैं प्रधानमंत्री, तो आप जनता का ध्यान जो है वो इधर उधर भटका रहे हैं, ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है। क्योंकि आपको याद होगा 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते थे तो तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कई प्रकार के आरोप लगाते थे। मनमोहन सिंह जो कि जिनसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री इस देश में नहीं हुआ, उन पर इकोनॉमी को लेकर सवाल उठाए जाते थे और कहा जाता था कि रुपया इतना तेज़ी से नीचे नहीं गिर सकता, मैं सरकार में हूँ, मुझे पता है। लेकिन अब जब वो प्रधानमंत्री हैं तो पता नहीं उनको क्या पता था जो अब नहीं पता है और आखिरकार क्यों वो जनता का ध्यान इधर उधर भटकाते रहते हैं। क्योंकि वाकई में रुपया जितना कमज़ोर डॉलर के मुकाबले हुआ है, इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शक्ति टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है भाजपा। संजय राउत का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, शिवसेना नेता संजय राउत ने रविवार को दावा किया है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की शक्ति टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ झूठा प्रचार कर रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोकटोक में राउत ने कहा है कि मुंबई में रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महज एक मुखौटा है और विपक्ष को उनके पीछे की शक्ति से लड़ना होगा। राज्यसभा सदस्य ने दावा किया कि राहुल गांधी का मतलब धन शक्ति था जिसके खिलाफ विपक्ष को लड़ना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत कहा कि यह हिंदुत्व और नारी शक्ति पर हमला है। खुद को भगवान विष्णु का अवतार मानने वाले लोगों को राहुल गांधी के शक्ति हमले से झटका लगा और उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया और उस झूठे प्रचार तंत्र के पीछे भी कोई शक्ति है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी एक मनोरोगी बन गई है। राउत ने यह भी पूछा कि रोगियों के इलाज से कमाई करने वाले एक अस्पताल को चुनावी बॉन्ड क्यों खरीदने पड़े। उन्होंने कहा कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2023 के बीच 162 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान कौन सी पार्टी एक अस्पताल से चंदा ले रही थी? कोविड-19 केंद्र और खिचड़ी मामले की जांच कर रही एजेंसियों को इस अस्पताल तथा बीजेपी के संबंधों की भी जांच करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांच रुक जाएगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी की पोल खोल दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले में जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल को बुलाएं या किसी दूसरे को। समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो नेता बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले। जनता को उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है उसी आदमी पलटकर अगर बीजेपी में चला जाए तो जांच रुक जाएगी। लोगों को इससे दिक्कत है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव और अरविंद केजरीवाल टीएमसी के खिलाफ जांच चल रही है। आपने अगर गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों से बातचीत में आगे कहा कि मान लीजिए मैं ये भी तर्क मान लेता हूं कि सब ईमानदार लोग बीजेपी में ही हैं, सारे चोर विपक्ष में हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस भी पक्ष के आदमी पर आप संज्ञान लेकर अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल अगर वही आदमी वापस बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वो साधु बन जाता है और दिक्कत उस बात से होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024। राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बाद 150 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की जब्ती। जी हां दोस्तों, राजस्थान में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने इस महीने की शुरुआत में अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं और अवैध नगद राशि के रूप में लगभग 248 करोड़ रुपए की कीमत की जब्तियां कर ली हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि निर्वाचन विभाग के निर्देश पर लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर
आदर्श आचार संहिता को लागू किया गया है। उसके बाद 16 मार्च से अब तक एजेंसियों द्वारा पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की आंकी गई है। और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियों को चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी करनी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान को नष्ट कर रही है, रणदीप सुरजेवाला ने लगाया यह आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र और भारत के संविधान को नष्ट कर रही है। कांग्रेस महासचिव विनीत पुनिया द्वारा यहां आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को डरा धमकाकर विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस सप्ताह और हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किए जाने का जिक्र किया। और सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि देश में चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को खत्म करने की निरंतर कोशिश की जा रही है, जबकि निर्वाचन आयोग जैसे संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता घटाई जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, केंद्र नहीं जारी कर रहा सूखा राहत कोष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ याचिका दायर की है। सीएम सिद्धारमैया ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा है कि हमने राज्य को सूखा राहत निधि के वितरण में देरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ ये याचिका लगाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सूखे की स्थिति पर मंत्री स्तरीय टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के 5 महीने बाद भी केंद्र ने धनराशि जारी नहीं की है। कांग्रेस मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जारी करने की मांग करते हुए केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका दायर की है। और राज्य में पिछले कुछ महीने से सूखे की विकट स्थिति बनी हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्र से राहत राशि प्राप्त करने का हकदार है। जब सूखा पड़ता है और गंभीर होता है तो यह कानून लागू होता है ताकि राज्यों को राहत मिल सके। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ है। 15वें वित्त आयोग के तहत किस राज्य को कितना फंड मिलेगा ये तय कर दिया गया है और 75% केंद्र का और 25% हिस्सा राज्य का है। किसानों की परेशानियों का जवाब देना केंद्र और राज्य का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य ने केंद्र को 3 ज्ञापन सौंपे थे और एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीम ने राज्य के सभी तालुकों का सर्वे किया था और 20 अक्टूबर 2023 को केंद्र को एक रिपोर्ट सौंपी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। खाते ही नहीं मुख्यमंत्री भी हो रहे हैं सीट, सपा मुखिया का बीजेपी पर तंज, ध्यान भटकाने को तरह तरह के हथकंडे अपना रही है पार्टी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि भाजपा सरकार ने देश की संस्थाओं का दुरुपयोग किया है। भाजपा ने जनता का भरोसा खो दिया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लेकर काफी दिनों से बहस चल रही है। सपा मुखिया ने शनिवार को समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती के मौके पर गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि सुनने में आ रहा है कि जिस कंपनी ने दिल्ली में घोटालों का आरोप लगाया है, भाजपा ने उससे भी चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूली की है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्यायालय से पूरा न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा डॉक्टर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्ते और उनके विचारों पर चल रही है और आज की राजनीतिक परिस्थितियों में इन दोनों महापुरुषों के विचारों पर चलकर ही देश में खुशहाली लाई जा सकती है। समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया को याद कर रहे हैं और उनके विचारों पर चलने व उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। अखिलेश यादव ने शनिवार को एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भाजपा मुद्दों का मुकाबला नहीं कर पा रही है। वो चुनाव हार चुकी है, इसीलिए लोकतांत्रिक तरीकों से लड़ाई लड़ने के बजाय पार्टियों के खाते सीज कर रही है। विपक्षी आवाज़ दबाई जा रही है। खाते सीज करने से आगे बढ़कर अब तो भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भी सीज कर रही है। वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खां पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। वो पार्टी के बड़े नेता हैं और हम उनकी राय लेते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। जेडीयू को बड़ा झटका, विधायक बीमा भारती ने पार्टी से दिया इस्तीफा और आरजेडी में हुई शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल को झटका देते हुए विधायक बीमा भारती ने शनिवार को पार्टी छोड़ दी और उनके चिर प्रतिद्वंदी लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गई, जिससे उन्हें लोकसभा टिकट मिलने की अटकलें तेज हो गई हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में भी सियासत इस वक्त जोर शोर से आगे बढ़ रही है और नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद कयासों से उलट यहाँ पर इंडिया गठबंधन और ज़्यादा मजबूत हो गया है और अब जेडीयू में भी सेंध लगनी शुरू हो गई है। और जेडीयू को बड़ा झटका देते हुए अभी जेडीयू की बड़ी नेता विधायक बीमा भारती ने पार्टी से इस्तीफा देकर आरजेडी ज्वाइन कर ली है। रुक करते हैं अगली
अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी के खिलाफ अजय राय राजगढ़ से दिग्विजय लड़ेंगे चुनाव, कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को 45 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय का है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से टिकट दिया गया है। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमपी में कर्ज पर फिर रार, लाडली बहना की राशि को लेकर जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के बढ़ते कर्ज के बहाने मोहन यादव की सरकार को घेरा है और उन्होंने आंकड़े गिनाते हुए कहा है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार 42,500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और इसके बावजूद लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रति माह की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल में बीजेपी विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के चर्चे पर बोले सीपीएस संजय अवस्थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव होने हैं और साथ ही प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है। अन्य 3 विधानसभा क्षेत्र में भी जल्द उपचुनाव घोषित होने की संभावना है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 25 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसे में प्रदेश में मध्य अवधि चुनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी और इन चर्चाओं को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने जवाब दिया है। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग चर्चाओं को जन्म देकर जनता को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। अगर भाजपा के सभी विधायक भी इस्तीफा दे दें तब भी प्रदेश में विधानसभा में शेष विधायकों की संख्या 34 रहेगी और ये सभी विधायक कांग्रेस के ही होंगे। ऐसी स्थिति में भी मध्य अवधि चुनाव नहीं होंगे। जहां दोस्तों, उन्होंने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रदेश में केवल उन्हीं सीटों पर उपचुनाव होना है जहां विधायकों ने इस्तीफा दिया है। ऐसे में लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। संजय अवस्थी ने आगे कहा है कि बीजेपी झूठ बोलने और अफवाह फैलाने में नंबर 1 है। बीजेपी की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है और वो सोची समझी रणनीति के तहत अफवाह फैला रहे हैं। बीजेपी नेता मात्र अफवाहों का बाजार गर्म कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि अशोक गहलोत ने चली चाणक्य जैसी चाल। बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लगाएंगे कई उम्मीदवार। जी हां दोस्तों, राजस्थान में बीजेपी भले ही इस बार हैट्रिक लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां अलग हैं। अशोक गहलोत की चतुराई से इस बार बीजेपी के मिशन 25 में सेंध लग सकती है। दरअसल कांग्रेस ने इस बार अपने प्रभाव वाली नागौर और सीकर विधानसभा सीट से यहां पर अलायंस के लिए इसको छोड़ दिया है और इंडिया अलायंस के लिए सीट छोड़ी गई है। हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के लिए नागौर से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी और बता दें कि सीकर और नागौर दोनों ही कांग्रेस के गढ़ हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आरोपी से बीजेपी ने क्यों लिए 60 करोड़? इलेक्टोरल बॉन्ड पर आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली शराब नीति मामले में इस हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा को लगातार निशाने पर ले रही है और दिल्ली सरकार में मंत्री व आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने चुनावी बॉन्ड स्कीम के तहत भाजपा को मिले चंदे को लेकर सवाल उठाए हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसा सबूत लगा है जो इस वक्त इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर यह सबूत धकेल रहा है। आम आदमी पार्टी नेता ने कहा है कि कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के सबसे बड़े सरगना शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए लिए गए हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी नेता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी और प्रवर्तन निदेशालयों को निशाने पर लिया है और उन्होंने कहा है कि चुनावी बॉन्ड के पीछे छिपकर बीजेपी ने तथाकथित उत्पाद शुल्क नीति मामले के सबसे बड़े सरगना शरद चंद्र रेड्डी से लगभग 60 करोड़ रुपए लिए हैं और ये कोई आरोप नहीं है, ये सच्चाई है और हमने सबूत दिखाए हैं। शरद चंद्र रेड्डी की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने 55 करोड़ रुपए का ये चंदा लिया है और ईडी और केंद्र सरकार ने कहा है कि वो पीएमएलए के तहत आरोपी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी और केंद्र सरकार क्या कर रही, किसी से छुपा नहीं है। आगामी चुनाव में राज्य की जनता दिखाएगी बीजेपी को औकात, इंडिया अलायंस का ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें जेएमएम कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव, सह प्रवक्ता एवं कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और संबोधन के दौरान बीजेपी और केंद्र सरकार पर जुबानी हमला किया और केंद्र सरकार पर संविधान के विरुद्ध कार्य करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के कार्यकारी
कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि देश में सरकार कानून और संविधान से चलता है और हाल ही में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी उसका उदाहरण है और ऐसा ही घटना दिल्ली में घटी है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीएम मोदी और बीजेपी क्या कर रही है किसी से छुपा नहीं है। 2024 में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो कितने लोग जेल जाएंगे या ये कह पाना मुश्किल है। देश की जनता को अब समझने की जरूरत है, ऐसी सरकार से देश नहीं चलता है। आने वाले समय में बीजेपी को राज्य की जनता औकात दिखा देगी और केंद्र सरकार ने पूरे तरीके से देश को रसातल में पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। तो दोस्तों, इस प्रकार के बयान सामने आ रहे हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। वहीं जेएमएम के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड या फिर अकाउंट फ्रीज होने की बात हो रही है। ये सीधे तौर पर राजनीतिक पार्टियों के फंड पर डाका डालने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से लगातार देश के संविधान पर हमला हो रहा है, इसे लेकर हमारी मांग है कि राष्ट्रपति इसको लेकर संज्ञान लें। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।